आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महावतार फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ रूपाली मैम है, हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलेंगे। रूपाली मैम, इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो टीम। थैंक यू मैम। मुझे होस्ट कीजिए मैम। सुदक्षु मैम को होस्ट कीजिए मैम को। यस, मुझे वीडियो शेयर करना है इसीलिए। यस, थैंक यू। यस मैम। यहाँ पर मौजूद सभी दिव्य आत्मा को, सभी ईश्वर को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महावतार बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सदानंद जी महाराज को भी कोटि कोटि प्रणाम। और समग्र ब्रह्मांड को मैं प्रणाम करती हूँ। और दिल से ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। यस मास्टर्स, आज हम समझेंगे फॉरगिवनेस, इसके बारे में समझेंगे। तो मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, पहले आज हम लोग सुनेंगे इसके बारे में, इसको समझेंगे। और उसके बाद इसी सब्जेक्ट के ऊपर ही हम लोग ध्यान करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये जो फॉरगिव है, ये जो शब्द है, वर्ड है फॉरगिव, ये शब्द जो फॉरगिव है, जब हम लोग छोटे थे तो हमारा फैमिली मेंबर्स, हमारा रिलेटिव्स, हमारा पिता माता, जो भी हमारे से सीनियर है, सभी कहते हैं थे कि फॉरगिव कर दो, कुछ भी होता है हमारे साथ तो फॉरगिव कर दो। और हम सच में फॉरगिव कर सकते हैं क्या? कितना उसको हम लोग एक्सेप्ट किया, मतलब कितना हम अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत, गलत नहीं है, बात गलत नहीं है, कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है और मुझे लगता है कि उसके लिए मेरे जीवन में दुख आ रहा है, तो सच में हम लोग फॉरगिव कर पाते हैं? और ये अगर हम लोग फॉरगिव कर भी पाते हैं तो इसमें किसका फायदा है, बताइए। कोई भी अनम्यूट कीजिए और बताइए। अगर हम लोग फॉरगिव करेंगे तो फायदा किसका है? मैम, अपना ही क्या फायदा होगा। सोचते हैं? फायदा तो अपना ही होता है, बट कर नहीं यस, पाते हैं। यस, यस, फायदा तो मेरा ही है ना, अपना ही है। क्योंकि देखिए, आ, ये जो सेशन चलता है महावतार फाउंडेशन में, ये तो एवरीडे चलता है और कोई ना कोई मास्टर्स आकर कुछ कुछ नॉलेज सेशन यहाँ पर शेयर होता है। तो हम लोग जितना जितना दिन इसमें जुड़े हुई है, जितना आगे बढ़ चुकी है, ये तो हमें समझ में आ ही चुके हैं कि सोल प्लान क्या है, प्री बाथ प्लानिंग क्या होता है, डेथ के आफ्टर डेथ सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं और वहां पर डिजाइन करके, प्री प्लान करके फिर धरती में आते हैं। और धरती में हम लोग क्यों आते हैं, तो हमारा और उसके साथ कर्म सिद्धांत भी है, ये तो हम सभी को समझ में आ ही चुके हैं। आप सभी को पता है ना इस ये सब कुछ के बारे में। इस बार ओके, सो हमारा जो फैमिली मेंबर है, जो परिवार है, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे नियर है, हाँ, उसके साथ ही हमारा ऐसे रिलेशन है, चैलेंज है। एक तो ये है।
और सेकंड है कि कर्म क्षेत्र, जहां पर हम लोग जॉब करते हैं वहां पर भी चैलेंज होता है। ये दो ही जगह है मेरा अनुभव से, क्योंकि फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें चैलेंज इतना नहीं होता है, कुछ दिन रहता है वो चली जाता है। बट ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म हमारा जो परिवार है, जो भी परिवार में जितना सदस्य है, एक तो रहेगा ही हमें ठीक करने के लिए। और आ, हमारा जो वर्किंग प्लेस है वहां पर भी वो कुछ भी होगा, बिजनेस भी हो सकता है और कोई नौकरी भी हो सकते हैं। तो हम सभी को ये तो पता ही है कि ये जो फैमिली मेंबर, ये जो सोल फैमिली है, हमारा जो सोल फैमिली है, ये जो सोल फैमिली हमारा है, आर्थ में सोल फैमिली तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी होता है, और वही सोल आर्थ में भी सोल फैमिली होता है। तो आर्थ में ये डुअलिटी में जो सोल फैमिली वो हमने ही डिजाइन किया है है ना। हमने डिजाइन किया, प्री प्लान किया है कि जैसे मेरा जो मदर है, मेरा जो फादर है, सबका मैं बोल रही हूँ, हाँ, मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ये सबके लिए है। तो मेरा जो मदर है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरा जो भी ससुराल का भी जो भी रिलेटिव्स है, सब क्या है, मैंने ही प्लान किया है कि चलो धरती में जाएंगे और हम लोग इस लाइफ टाइम एक ड्रामा करेंगे, और तुम मेरे साथ ऐसा करना, तुम मेरे साथ ऐसा करना, तुम ऐसा करना, और उसके बाद क्या होगा, मैं ट्रिगर होंगी। बट अगर हम ध्यान और ज्ञान के साथ रहेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि तब हमें कर्म सिद्धांत के बारे में भी समझ में आ जाएगा, प्रारब्ध कर्म। तो तब हम क्या ट्रिगर होंगे। अगर ध्यान और ज्ञान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, आगामी कर्म नहीं बनाएंगे, है ना, हम बैलेंस करेंगे कि अच्छा मैंने प्लान किया। तो ये तो मैंने सच जो पीछे का जो हमारा जीवन का जो चल रहा है चैलेंज, इसके पीछे का मैं ट्रूथ को मैं बता दिया पहले ही। अभी हम लोग पत्री जी का सर का एक वीडियो हम शेयर करते हैं और हम लोग सब सुनेंगे। आप भी नोट कीजिए, मैं पूछूंगी उसमें। हाँ, आप सभी को मैं पूछूंगी वैसे, तो ध्यान से सुनिए, मैं शेयर करती हूँ। जस्ट वन। यस मास्टर, सुनाई ठीक है, सुनाई। So how can we not judge people, and how can we forgive everyone? If someone has hurt me, how can we forgive them? And is it really practically possible, even if they actually did something bad? And how can we actually implement it in our lives? Forgiveness, and to what extent? Don't forgive anybody. Forget everybody. I don't believe in forgiving. If somebody is hurting me, I just forget about that fellow. I don't keep that fellow in my mind. He is out of my mind.
I never forgive anybody, but I will forget everybody whom I don't like. But like in all spirituality, you say, or they say that you must forgive anybody, no matter what the sin is, and I say forget. I don't say forgive. Forget. That fellow doesn't exist in your mind, in your life. Don't forgive. That's what I'm saying. Forget. Remove that fellow from your mind. Meditation, meditation, meditation. How do I remove my chappal? Just like that. I have worn my chappal, I remove my chappal. I put somebody in my mind, I will remove that fellow in my mind. As simple as that. so why not forgive someone? What if someone actually came up to me and said sorry? So should I forgive them? Throw them out of your life, Baba. Don't care for them. Care for yourself. They will take care of themselves. You take care of yourself. Remember forgetting. Forget about forgiving. I'll give you an example. My own elder brother, who brought me up, who took so much care of me, was against my meditation. And he started eating meat, which I don't like. Okay. Then, so I forgot him. He's not my brother at all. I don't go to his house. Earlier I used to go to his house and stay with him. Now he's there, but I don't go to him. I go to my other friend. I don't go to him. He's out of my mind. My own brother is out of my mind. Had he been a vegetarian and a promoter of meditation, I would have loved to be with him, like Lakshman to Rama. But then I forgot. He's not my brother. I can't forgive him for his eating meat. I can't forgive him. I can't forgive anybody who is eating meat, who is killing animals and eating them. I can't forgive. But I forget about them. That fellow is not bothering me again. That my brother of myself is not bothering me at all. He is out of my mind. I put him in my mind, so I will put him out of my mind. I have worn this chappal. I will remove the chappal. As simple as that. Every person is in your mind because of yourself. You put them in your mind. And if you don't like them, remove them from your mind. You don't have to hate them. You don't have to punish them. You don't have to forgive them. Just remove them from your mind. That's all. See, when I don't like this chappal, do I hit those chappal? I just say, I change my chappal, that's all. My own elder brother was like my chappal. When the chappal suits me, I wear them. When it doesn't suit me, I remove my chappal. Any person is like that. Whether your husband or your parents or your children, or whatever, if you don't like them, you remove them. Like chappal, you must remove. Spirituality is rank selfishness. It is universal selfishness, great selfishness, perfect selfishness, enlightened selfishness, true selfishness, magnificent selfishness, beneficial selfishness. TMC हिंदी बदले जीवन घर घर यस, समझ में आया सर क्या बोल रहे हैं? यस मैम। अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी।
है ना। बहुत। और पूरा जो सर ने बताया, देखिए सर क्या बोल रहा है, क्या करना है हमें, फॉरगिव करना है क्या? नहीं, फॉरगेट। उससे भी, यस, उससे भी ऊपर जाने के लिए सर बोल रहा है। इतना दिन हम लोग सुन रहा था कि अगर तुम्हारे साथ, मतलब देखिए एक बात है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी रॉन्ग राइट है ही नहीं, ठीक है। वो शब्द ये आंख में हम लोग की बनाया, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी है, और जो भी हमारे साथ हो रहा है, कभी ना कभी, इस लाइफ टाइम नहीं तो पास्ट लाइफ टाइम, वही फ्रीक्वेंसी हम लोग सेंड किया, हमारे से वो बाहर गया और वही अब आ रहा है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही हो रहा है। और जो भी, जो हमें मिल रहा है, हम सोच रहे हैं कि उसके लिए हमारा जीवन में इतना तकलीफ है, मुझे वो पेन दे रहा है, मैं उसको ले रही हूँ, है ना। सर ने बोल रहा कि आपका माइंड उसको ले रहा है, मन उसको पुट कर रहा है, रख रहा है अपने अंदर, है ना। तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, गलत तो कुछ है ही नहीं, बट मैं बोल रही हूँ कि हमें लगता है कि हमारे लिए जो सामने व्यक्ति से हमें मिल रहा है, और हमें लगता है कि मेरा जीवन का दुख का कारण वही सामने जो व्यक्ति है वो है, ये लगता है, ये रियलिटी में है ही नहीं। तो हम लोग सीखा है इतना दिन क्या, फॉरगिव कर, माफ कर दो, है ना। माफी एक गोल्डन की है। माफी, माफ करना, माफी मांगना, ये दोनों चीज, माफ करना और माफी मांगना, ये गोल्डन की है। अगर ये हम लोग एक बार सीख जाएंगे तो क्या होगा, पूरा जीवन, पूरा देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और ये सोल का एक लेसन है, 23 लेसन होता है सोल का, तो ये एक लेसन है, और हम लोग ये लेसन सीखने के लिए आते हैं आर्ट में, है ना। हम अनुभव लेने आते हैं आर्ट में, और कुछ सीखने आते हैं। आर्ट इज ए स्कूल, ये सब हम जानते हैं। तो इतना दिन से हम लोग यही सुन रहा था कि फॉरगिव करो, माफी मांगो, माफ कर दो और ऊपर उठो। बट सर ने और हमें, और जैसे पीएचडी कहते हैं ना शब्द, जब 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड, जब पीएचडी में हम लोग जाते, तो वही एक सब्जेक्ट को चूज कर उसी को मास्टरी करते हैं। तो यही है कि हमें सर फॉरगिवनेस से और ऊपर जाने के लिए बोल रहा है। और वो शब्द क्या है, फॉरगेट, भूल जाओ। भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो भूल जाओ तुम। और अगर एक बार तुम उसको भूल जाओगी, मतलब देखो, हमारे साथ 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, 7 दिन पहले, 7 महीना पहले, 7 इयर्स पहले कुछ भी हुआ है, तो हम, हमारा माइंड क्या करता है, वो स्टोर कर रखते हैं, है ना। माइंड इसको पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ते नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि एक बार उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। जब भूल ही जाओगी तो फॉरगिव करने का कोई जरूरत ही है नहीं होगा, तुम्हें उसके ऊपर काम नहीं करना होगा कि फॉरगिव, क्योंकि फॉरगिव करना बहुत इतना इजी नहीं है ना। हम लोग इतना, हमारे साथ जो भी होता है उसको इतना पकड़ के रखती हूँ, ऐसे पकड़ के रखती हूँ मुट्ठी के जैसा, हम लोग ऐसे अलगा करते ही नहीं है हमारा मुट्ठी। जब हम, देखिए ये मुट्ठी अगर इतना मुट्ठी रहेगा तो बहुत पेन होता है, सबका होता है, सब एक बार कीजिए मेरे साथ, देखिए पेन होता है। पर जब जितना ये अलगा, ये ढीला होगा, उतना रिलीफ। और जब ये ऐसे कर देंगे तो एक ही पूरा एकदम कुछ नहीं रहता है ना। तो वही सर बोल रहा है। और सर एग्जाम्पल क्या दिया, बहुत ही सुंदर, चप्पल, हमारा जो शू है, जो स्लीपर है, जो हम लोग यूज करते हैं, जब हमारा चप्पल, हमारा स्लीपर, एक भी एक स्लीपर खराब हो जाता है, तो हम उसको यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं,
फेंक देते हैं और नया लेकर आते हैं। सेम ये जो ड्रेस है, अगर ये ड्रेस यहाँ पर ये ड्रेस खराब हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हम पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। इसको छोड़ के दूसरा लेकर आऊंगी और दूसरा हम पहनेंगे। सर बोल रहा है कि सेम इसी को अप्लाई करना है हमारा जीवन में। जिसको हम पसंद नहीं करते, जिससे हमारा तकलीफ होता है, उसको भूल जाओ, उसको फॉरगेट करो। और सर बोल रहा है कि, और एक एग्जाम्पल सर ने दिया कि सर का जो भाई था, वो सर को, एल्डर ब्रदर, सर को बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत। बट जब सर ने ध्यान स्टार्ट किया तो अगेंस्ट मेडिटेशन, सर पसंद नहीं था। वो तो एक बात था, सर फिर भी मान लेते थे, बट वो नॉनवेज, तो सर तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी एनिमल किलर को सर माफ नहीं कर सकते। तो जब माफी का जो बात ही नहीं है, तो सर ने क्या क्या किया, भूल गया अपने भाई को, सब नाता तोड़ दिया। और देखिए, इसी में एक पॉइंट भी है, नॉन अटैचमेंट। सर हमें बोल रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी है, तुम्हारा अपना कोई मैंने रिलेटिव्स, तुम्हारा अपना संबंध कोई भी है, अगर तुम उसको पसंद नहीं करते हो, तुम्हें तकलीफ होता है, तुम मान नहीं सकते हो, तो फॉरगेट करो, उसको भूल जाओ। नॉन अटैचमेंट में आने के लिए कह रहे हैं। और देखिए, मैं ये सोच रही थी कि ये जो नॉन अटैचमेंट है, जब हम नॉन अटैचमेंट सीख जाएंगे ना, नॉन अटैचमेंट तो देखिए पार्थिव जो मटेरियलिस्टिक जो चीज है उसमें तो है ही, वो अलग अलग एक प्लेटफॉर्म है। और रिलेटिव्स के साथ जो है, जो हमारा संबंध है, उसके साथ और एक है, ठीक है। तो जब नॉन अटैचमेंट हम लोग रहेंगे, सीख जाएंगे इसको, तो फॉरगेट करना बहुत इजी, भूल जाना बहुत इजी हो जाता है। बट हम लोग क्या, नॉन अटैचमेंट, हम लोग अटैचमेंट में ज्यादा है। इसीलिए तो मेरा 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 पति, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, कुछ भी हो जाए, रोते रोते पूरा जीवन बिता दूंगी, बट मेरा है, इतना अज्ञान में है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। और ये जीवन तो ना पहले है ना लास्ट, लास्ट हो सकता है, जितना हम ध्यान और सेवा में रहेंगे तभी हम लोग लास्ट, ये हमारा ये लाइफ हो सकता है। बट ये तो पहला लाइफ है ही नहीं। ये अज्ञान है, अगर कोई कह रहा है कि यही यही जीवन है, यही एक ही जीवन है, इसी में सब करना है, तो वो अज्ञान में है ना। तो सब मेरा 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 करके करके पूरा जीवन हम लोग बिता देते हैं, रोते रोते, कंप्लेन मूड में, पेन में। तो सर क्या क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ माइंड, मन से उसको निकाल दो, ओके, और रिमूव कर दो। और क्या बोल रहे हैं, ये जो तुम कर रहे हो, ये जो फॉरगिव से फॉरगेट तक तुम अपने आप को ले जा रहे हो, ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी का एक क्या बोले, एक सेल्फिशनेस सर बोल रहा है। और ये जो सेल्फिशनेस है, ये खुद के लिए है नहीं, ये ग्रेट सेल्फिशनेस है, यूनिवर्सल सेल्फिशनेस है, ये एनलाइटनमेंट सेल्फिशनेस है, ये मैं ट्रू सेल्फिशनेस है। एक बात बोलना चाहता हूँ। एक बात यस, बोल मैं सुन रही हूँ, यस, मैं बीच में नहीं, ये सेशन होने के बाद मैं सुनती, आप नोट कर रखिए सर, ओके। ठीक है। तो ये जो सेल्फिशनेस है, देखिए, हमें सेल्फिशनेस मतलब क्या है, जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो लगता है कि ये सेल्फिशनेस है। जैसे सेल्फ लव के बारे में आपको बताऊंगी। आप अगर सेल्फ लव सुनते तो पहले लगता है, अरे सेल्फ लव मतलब मैं मेरा जो खाना पसंद है मैं खाऊंगी, मेरा जो ड्रेस पसंद है मैं पहनूंगी,
मेरा जो पसंद है मैं करूंगी, मैं खुद को केयर करूंगी, खुद को क्या पसंद है उसके ऊपर हम इम्पोर्टेंस हमें देना है। ये है सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब जब मैं खुद के लिए इनर इनर के साथ हम कनेक्ट होंगे, वो है सेल्फ लव। और सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, क्यों नहीं है? हम लोग जो फैमिली में करते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि हाँ सब मुझे भूख लगा है, एग्जाम्पल मुझे भूख लगा है, बहुत जोर से भूख लगा है, बट नहीं, सब खाना खाएगा, भी लास्ट में मैं खाऊंगी, तब मेरा भूख तो चले गया। और बहुत टाइम यह भी होता है, सबको खाने के बाद मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं गृहस्थ हूँ, मैं इस घर का मालकिन हूँ, मैं माँ हूँ, तो मुझे ये सब कुछ सहन करना है। ये ये जो हम लोग रोल प्ले करते हैं, ये हमारे बिलीफ सिस्टम में है कि यस आई एम आइडियल मदर, आइडियल वाइफ, सिस्टर, जो भी है, जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, ये आइडल है। बट ये नहीं है। सेल्फ लव जब हम लोग करते हैं, ये सेल्फिश नहीं है। क्यों है देखिए, जब हम खुद को प्यार करेंगे, जब हम खुद खुशी में रहेंगे, जब हमारा एनर्जी हाई रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो वही एनर्जी तो वाइब्रेट होगा, वही तो हमारी फैमिली के पास जाएगा। तो जब मैं खुश रहूंगी, तो वही खुशी हमारे फैमिली मेंबर के पास जाएगा। तो पहले मुझे ठीक रहना है, मुझे खुशी रहना है। ये जो ध्यान कर रहे किसके लिए कर रहे? थोड़ी मेरे मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे जो भी है रिलेटिव्स, मेरे वाइफ, उसके लिए? नो नो नो, ये गलत है। अगर आप लोग सोच रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं खुद के लिए, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं खुद के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जो माइंड का खेल चल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, सत्य को जानने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं खुद के लिए। तो सेल्फ लव ये है, जब हम खुद खुशी रहेंगे, खुद हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, हाई एनर्जी के साथ रहेंगे, तो वही हम हमारा फैमिली मेंबर को हम लोग बांट सकते हैं। तो ये जो बोल रहा है, ये जो सर बोल रहा है कि ये ग्रेट सेल्फिशनेस, यूनिवर्सल सेल्फिशनेस क्यों बोल रहा है? देखिए, जब हम फॉरगिव नहीं करेंगे, आप सोचिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ। अशोक जी है, ठीक है, अशोक जी के साथ सोच लीजिए कि कुछ हुआ है मेरा, और अशोक जी को मैंने फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। किसका प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा माइंड में बार बार वो थॉट आ रहा है कि असद जी ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा, मुझे मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मुझे अपमान किया, ऐसा चल रहा है। तो बार बार, ये 7 दिन भी हो सकता है, ये 7 years भी हो सकता है, ये 7 month भी हो सकता है, मैं इसको पकड़ के रखी हूँ, और ये बार बार मेरे थॉट में आ रहा है। और क्या हो रहा है? मैं इरिटेट हो रही हूँ। जब मैं इरिटेट, गुस्से हो रहा हूँ, मेरा बॉडी का हार्मोनल क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है। और उसके बाद, वो तो मेरा मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी में हो रहा है, उसके बाद ये फिजिकल बॉडी में वो आ रहा है डिजीज के रूप में। तो अगर हम फॉरगिव करना सीख जाऊंगी, अगर हम फॉरगेट कर दूंगी, तो क्या होगा? मेरा माइंड शांत हो जाएगा, मेरा बॉडी का कुछ नहीं इम्बैलेंस होगा, ठीक है। अशोक जी कुछ भी किया, तो मैं अगर उस वहां पर जो मेरा माइंड का बकबक बकबक चलता है, उसको मैं स्टॉप कर दूंगी, और मैं अशोक जी को भूल ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आए थे, उन्हें बोला, क्या होगा, क्या है, ईगो, आज हूँ, कल तो मैं चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ के ही जाऊंगी। तो अगर ज्ञान के साथ मैं खुद को जीना सीखूंगी, और अशोक जी को मैं भूल जाऊंगी, उसके बात को भूल जाऊंगी, तो क्या होगा? मेरा बॉडी का जो हार्मोनल है वो बैलेंस होगा, मैं पॉजिटिव में रहूंगी। और मैं जो पॉजिटिव में रहूंगी, वही फ्रीक्वेंसी, वही एनर्जी कहाँ जाएगा? ये मदर अर्थ में जाएगा ना। पूरा ह्यूमन बींग्स में, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सभी में मेरे से तो एनर्जी जाएगा, जा रहा है हर टाइम। मैं अगर लो फ्रीक्वेंसी में तब भी जा रहा है, मैं अगर हाई फ्रीक्वेंसी में तब भी जा रहा है। तो यह यूनिवर्सल सेल्फिशनेस, ग्रेट सेल्फिशनेस, ट्रू सेल्फिशनेस सर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जितना मैं पॉजिटिव रहूंगी, किसका असर होगा? मेरे साथ साथ
पूरा ये जो नेचर है, मदर अर्थ है, और मदर अर्थ से और भी बाहर जाऊंगी तो गैलेक्सी, उसके बाहर यूनिवर्सल। तो आप क्या देख रहा है कि मेरे पॉजिटिव रहने से पूरा ब्रह्मांड वही एनर्जी फ्रीक्वेंसी जा रहा है। तो इसीलिए सैर बोल रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को सेव करो, अपने आप को खुशी से रखो। जो तुम्हारा जीवन के लिए ठीक नहीं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उसको रिमूव करो। कुछ भी हो सकता है। अगर तुम खुद को प्रेम करते हो, तुम खुद को पॉजिटिव में रखना चाहते हो, तो तुम्हें ये जो आर्ट है, यही तो जीवन जीने का। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जब हम अपने अंदर के साथ कनेक्ट होते हैं, वही है स्पिरिचुअलिटी। पूजा पाठ है नहीं स्पिरिचुअलिटी। और ये जो स्वाध्याय हम सुन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? जो ज्ञान को हम समझ रहे हैं, अगर वो ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे जीवन में, तो वो विजडम होगा, और वो ही ज्ञान हमें आगे ले जाएगा, है ना। 3D से हमें 5D में शिफ्ट कर देंगे। 3D क्या है? ये डुअलिटी में है ना। ये जो दुख है जीवन का, ये 3D है। और जब 5D में जाएंगे, तो वो प्रेम करना, उस स्थिति में हम रह जाएंगे। तो अगर हम एक बार सीख जाएंगे फॉरगिव, तो फॉरगिव तो सीखना ही है। अगर आपको नहीं हो रहा है तो फॉरगेट। और ये फॉरगेट, भूल जाना, अगर सीख जाऊंगी, खुद को उससे नॉन अटैचमेंट में रखूंगी। भूल जाना मतलब यही है ना, नॉन अटैचमेंट। तो जैसे एक एग्जांपल ये मुझे आ रहा है, जैसे हम लोग जब मार्केट जाते हैं, टोटो में हम लोग उठते हैं ना, आपका वहां पर वैन, ऑटो, ये सब कुछ होगा। बंगाल में तो टोटो है। तो जब हम लोग ऑटो में उठते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ऑटो वाला को क्या कहते हैं, मुझे उस वहां पर जाना है, कितना लगेगा? तो ऑटो वाला बोले कि अच्छा 20 रुपया लगेगा। तो हम लोग उठते हैं, बीच में एक दो ऑटो वाला से हम लोग बात भी करते हैं, भैया आप कहाँ रहते हैं, कुछ भी बात, कभी कभी। और फिर जब उतर जाते हैं, घर आता है, तो हम, आप बताए, किसी को वो ऑटो वाला का मुंह, उसका जो फेस है, याद आता है? नहीं आता है। मतलब क्या है? उसके साथ मेरा अटैचमेंट नहीं है। जिसके साथ अटैचमेंट है, उसी का फेस, उसी का बात, उसके लिए आपके विचार आएगा। यही ट्रूथ है। तो हमें नॉन अटैचमेंट में जाना है, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, खुद का एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि ये जो 3D और 5D है, ये बार बार, पूरा दिन में हम लोग 3D में रहते हैं, 5D में जाते हैं, वो तो फ्रीक्वेंसी है। हमें इस फ्रीक्वेंसी में रहना है, सीखना है। ये 3D में तो हम कुछ भी अभी 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 हो जाएगा। हम कुछ, अगर आपको कुछ भी एक शब्द कोई बोले जो आपके लिए पसंद है, तो आप तुरंत 3D में गिर जाओगी। आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसे बोल दिया, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो हमें बैलेंस करना है 5D में। 5D में रहने के लिए हमें ये फॉरगिव से फॉरगेट सीखना है, जो सर ने आज बताया। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम, यस बहुत सुंदर अर्षद। तरीके से, हम्म। बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझ। सर बताइए सर। सॉरी, मैं बीच में आपको रोक रोक, बताइए सर। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर कितने प्रकार के मन है। मन कितने प्रकार का? एक मन बोलता है कि सुबह 4 बजे उठना है, और जैसे 4 बजते दूसरा मन बोलता सो जा, अभी तो टाइम है, कोई बात नहीं। तो ये मन कितने प्रकार के हैं हमारे अंदर, जो बार बार उलझाते हैं आदमी को। देखिए, मन तो देखो, एक छोटा मन है जो मुझे समझ में आता है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। एक छोटा मन है सबके अंदर, एक बड़ा मन है। छोटा मन आपको रुकेगा, कुछ भी आप काम करेंगे अच्छे, तो छोटा मन बोले मत करो मत करो, रूपाली अभी सो जाओ, ध्यान नहीं करना है। अच्छा, जैसे कल मेरा कल बहुत आपको सभी को बताया कि कल मेरा, मैं कल से बहुत बिजी रहूंगी 3 दिन। तो आज ही मुझे जब 2 दिन पहले मैम ने बताया, तो मेरे दिमाग में एक बार आया था, मतलब मन में आया था। मन बोला था कि रूपाली छोड़ दो, इतना प्रेशर है, क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है।
इलेक्शन ड्यूटी है, तो मन ने बोला कि छोड़ दो, करना नहीं है। मन, ये छोटा मन मुझे रोक रहा है, बट मेरे अंदर से ही मेरा जो बड़ा मन है वो बोले नहीं, मैंने ये आप मैंने ये ठान लिया है कि सेवा के लिए जो भी मुझे आएगा मैं करूंगी। ठीक है, मैं निकाल लूंगी, मेरा बिजी शेड्यूल में 1 घंटा मैं निकाल लूंगी, 9 से 10 बजे तक मुझे करना है। और मैं यूनिवर्स को यही बोला कि उससे पहले मेरा जितना काम है ऑफिशियल मैं कंप्लीट करके रखूंगी, मेरा होना है, क्योंकि 9 से 10 बजे मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इस सेशन में रहूंगी। ये मेरा बड़ा मन है। समझ में आया सर? तो हमारा दो हाँ हाँ। मन है, आपको देखना है कि आप कौन सा मन के ऊपर आप खुद काम कर रहे हो। मतलब मन आपको जहां ले जाता है आप उसी फ्लो में जा रहे हो, वो आपको आपकी देखना बात से मैं सहमत हूँ। आपकी बात से मुझे बड़ा सही लगा कि जो अंदर से हल्की आवाज हो वो मन सही है, है। यस, जिसमें हल्का, आपको जैसे लगेगा। 100 रुपए, जैसे 100 रुपए का नोट गिरा हुआ है ना, मन बोलता है इसको मत ले, गलत है, लालच मत कर। दूसरा मन बोलता, बड़ा यस, मन, ले 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 ले, ऐसा ही होगा। अब बड़े मन ने अगर पकड़ लिया तो लालच की तरफ माइंड चले गया, और नहीं पकड़ा तो मन शांत हो गया। आप छोटा खुद को मन देखिए, हल्का। देखिए इतना इतना नॉलेज आप सुन रहे हैं ना, आपको अंदर से लगेगा, ये तो मेरा अनुभव है, कुछ भी होता है ना वो अंदर से आपको आवाज देगा कि ये सही है ये गलत है। ये कोई बोल नहीं सकेगा। आप अगर कोई नेगेटिव पर्सन के पास आप जाएंगे और उससे कुछ बात करेंगे तो वो उसके हिसाब से आपको आंसर देगा कि ये ठीक नहीं, ये भूल है। आप खुद को देखिए, हर आंसर हमारे अंदर है, हर चीज का जो आपको चाहिए, तो आपको अपने लगेगा। जैसे ध्यान के बारे में, सुबह जो आप बोल रहे हैं कि सुबह ध्यान जब आप उठने का मन नहीं होता, तो आपका जो छोटा में ना वो आपको रोकते रहते हैं कि अच्छा बाबू सो जाओ, अभी सो जाओ, बाद में ध्यान करना। अभी टाइम बट है। जब आपका हाँ। बड़ा मन होगा तो बड़ा मन को सुनना है कि नहीं, मुझे 41 डेज बड़ा ध्यान मन करना चंचल है, है। कुछ भी हो जाएगा। नहीं नहीं, बड़ा मन जो है चंचल है, छोटा तो मन मन तो समझदार है। चंचल ही हो। नहीं नहीं, छोटा ऐसा मन जो है, छोटा समझदार मन अच्छा ऐसा नहीं सोचता है। है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, मन तो अच्छा, चंचल ही है। चंचल मन है। एक ही है, चंचल है, चंचल ही है मन। ध्यान से क्या होता है, मन शांत होता है, इसीलिए तो आनापानसति ध्यान। वही है ना कि अपने कितने मन प्रकार को के मन है। शांत करो। अभी जो मन में थॉट्स आते हैं ये कहाँ से आते हैं? थॉट्स, विचार। जैसे मैंने आपसे बात करी ना, ये जो थॉट्स आए हैं ये कहाँ से आए? जो एक तो विचार आए वो मेंटल कहाँ बॉडी से है, आए? एक तो हाँ मेंटल हाँ बॉडी है, एक हाँ। इमोशनल बॉडी है हमारा। ठीक है, तो हाँ माइंड से ही होता है विचार, मन ही विचार उत्पन्न करता है। और जब विचार होता है उसके उसके साथ कनेक्टेड है हमारा इमोशन, आवेग। जैसे हाँ। गुस्सा होता है तो एक आप फ्रिक्वेंसी फील करते हैं, जब प्रेम आपके अंदर उठता है तो और एक अनुभव आपको होता है। बट मन से ही थॉट्स क्रिएट होता है ना, विचार। अगर जैसे देखिए, अगर मैं आपको अभी बोलूंगी कि आप एक बंदर को याद नहीं करोगे, ठीक है, हाँ। मैं आपको बोल रही हूँ कि बंदर को याद नहीं करना है। और आपको वही याद मन क्या आएगी। करेगा, बार बार वही याद आएगा, तो विचार वही उत्पन्न कर रहे हैं ना। हाँ, तो बट ये मतलब उसकी मन भी, तरफ ध्यान ना दो हाँ बस उसमें। बताइए। यस, ध्यान नहीं दे, ध्यान अपने सांसों के ऊपर दीजिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। बाहर जहां भी जा रहा है सब बंद करके अपने सांसों के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इतना सहज सरल सर ने हमें गिफ्ट दिया है, बोले कि हाँ, करो बाबू करो, बच्चे करो, ध्यान 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 करो। तो बस जितना एनालिटिकल माइंड है सबको स्टॉप कर दो, कुछ नहीं करना ध्यान है, तो किसी विचारों को को कुछ कंट्रोल कर लेता बोलना है। नहीं। यस, हाँ। यस। एक बारी क्या था कि महात्मा बुद्ध जी तपस्या कर रहे थे, महात्मा बुद्ध जी। आप बताइए, आप बोलिए, अब आप बोलिए, हमने हाँ जो बोलिए पूछना था सर, पूछिए। हम लोग ध्यान में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे। 40 मिनट्स हाँ, हो गया। ठीक है ठीक यस, है ठीक है ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, चलिए। जो हम आज समझे ये स्वाध्याय, इसी के ऊपर आज हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है, तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए।
हम सभी जानते हैं कि हाथ और पाँव को क्रॉस करना है ऐसे, और चश्मा है तो चश्मा को साइड में रखिए और धीरे से कोमल आंखों को बंद कर लीजिए। आइज क्लोज। में सत्य का दर्शन पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। हर सांसों को महसूस करें। श्वास शरीर के अंदर जा रहा है और धीरे से बाहर आ रहा है। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना है और रिलैक्स फील कीजिए। इस पल आपका है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए, सजग हो जाइए। रिलैक्स योर होल बॉडी। धीरे से पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। शांत हो जाइए और शांत हो जाइए। डियर मास्टर्स, अनुभव कीजिए महावतार बाबा जी की दिव्य ऊर्जा, दिव्य चेतना, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्र जी की दिव्य चेतना, सप्त ऋषि मंडल की टीम मेंबर की दिव्य चेतना, संभाला मास्टर्स की दिव्य चेतना, हाई डायमेंशन सभी मास्टर्स की दिव्य चेतना, परम गुरु मंडल की दिव्य चेतना, हमारे साथ झूम रही है। महसूस कीजिए हम सब गोलाकार में बैठे हुए हैं और हमारे साथ इस पल थर्ड डायमेंशन की सभी मास्टर्स की दिव्य चेतना जुड़ गई है। हमारे लिए जो भी पिरामिड उपयुक्त है, वो पिरामिड, वो एस्ट्रल पिरामिड मौजूद है। अनुभव कीजिए हम सभी वो एस्ट्रल पिरामिड के नीचे बैठी हुई है और ग्रेट सेंट्रल सान से दिव्य ऊर्जा एस्ट्रल पिरामिड के थ्रू हमारे रंध्र से हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है। माय डियर गॉड्स, अनुभव कीजिए
आपके जीवन में आप सोचते हैं जो व्यक्ति आपके जीवन के दुख के कारण है, उसी को याद कीजिए और उसी को इनवाइट कीजिए। अनुभव कीजिए वो मास्टर्स की एस्ट्रल बॉडी आपके सामने है और वो मास्टर्स की स्पिरिट गाइड भी आ चुकी है। वो एक भी हो सकता है, वो 5 व्यक्ति भी हो सकता है। आप एड्रेसिंग कीजिए आपके जीवन में जो जो आपके दुख का कारण है, सभी को बुलाइए और सबको अनुरोध कीजिए हमारे साथ ध्यान करने के लिए। और सभी ध्यान कर रहे हैं, अनुभव कीजिए। हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड भी है। हम सब बैठ के एक साथ ध्यान कर रहे हैं। अनुभव कीजिए मास्टर्स। हम सब जानते हैं ये धरती में आने के पहले हम हमारे सोल फैमिली के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में प्री बार प्लानिंग किया था, सोल कंट्रैक्ट किया था और हमारा ये जीवन हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार ही हुआ है। इस जीवन में हम कुछ अनुभव लेने और सीखने आए हैं। इस धरती में हम सब जानते हैं। माय डियर गॉड्स, आपके सामने जो भी व्यक्ति है उसे बताइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जाने अनजाने मैंने आपको साथ कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भूल किया, जो भी हुआ मेरी जिम्मेदारी है, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपके दोनों हाथ को हार्ट चक्र के ऊपर रखिए और तेज से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आप मेरे जीवन में हो मुझे कुछ सिखाने के लिए। मैंने ही प्लान किया है, मैंने आपको बताया है कि आप मेरे साथ ऐसे ही कीजिए ताकि मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा जो ईश्वरत्व है मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। सो थैंक यू, आप मेरे जीवन में हैं। थैंक यू। और मैं आपको प्रेम करती हूँ क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे साथ इस धरती में जो सोल फैमिली है, जो हमारे जीवन का सबसे चैलेंज पर्सन है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो अपने फ्रेंड को बताइए, आई लव यू, मैं आपको प्रेम करती हूँ। मन चाहे तो और एक बार बताइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। और धीरे से दोनों हाथों को गोदी के ऊपर रख दीजिए और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और पूरा खाली हो जाइए।
और उस व्यक्ति को बताइए, मुझे भी माफ कर दीजिए और मैं आपको भी माफ करती हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने प्लान किया है, मेरा खुद का डिजाइन है। तो मैं आपको भी माफ करती हूँ और शांत हो जाइए। अपनी सांसों के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। एक हल्का महसूस कर रहे हैं, अनुभव कीजिए। प्रेम और करुणा को अनुभव कीजिए। इस पल मन शांत है, किसी के प्रति कोई विचार नहीं, कोई जजमेंट, कोई कंप्लेन नहीं। जब मैंने सब कुछ प्लान किया तो क्या कंप्लेन करूं? हर सोल इंडिविजुअल है, हर सोल का अपनी जर्नी है। सभी सोल इस धरती में अनुभव लेने ही आए हैं और कुछ सीखने आए हैं। हर सोल डिवाइन है, ईश्वर है। तो कैसे हम जज कर सकते हैं? किसी के ऊपर कोई जजमेंट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। और जब आप इस ज्ञान में रहेंगे तो मन शांत हो जाता है। अनुभव कीजिए, इस पल आपके मन शांत हो चुके हैं। अंदर से वो प्रेम, करुणा, शांति को अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए, आपके सामने जो व्यक्ति बैठी हुई है वो भी शांत हो चुकी है।
वो भी प्रसन्न है। अगर मन चाहे आंखें बंद रखते हुए आप भाव कर सकते हैं उसके साथ। अनुभव कीजिए वो भी खुशी है, आनंद फील कर रहा है। और धीरे से वो आपको कह रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। और आप उसे अनुमति दीजिए अपने स्थान की ओर गमन करने के लिए। फील कीजिए आप जिस चीज को बुलाया थे वो सभी अपने स्थान गमन कर रहा है। जो भी हुआ उसको रिलीज कर दीजिए, अनुभव कीजिए उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं के सामने बोलिए आई एम रेडी, मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे सेलुलर मेमोरी, मेरे इमोशनल बॉडी, मेरे मेंटल बॉडी में पास्ट की जितना पेन है मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। और फील कीजिए वो सब निकल रहा है सांसों के द्वारा। और आपके सामने अलसियाना अग्निकुंड है उसी में जा रहा है। और वही एनर्जी ट्रांसफर होकर पॉजिटिव एनर्जी में रूपांतरित हो रहा है और आपके पास आ रहा है प्रेम और करुणा के ऊर्जा में। पास्ट में जो कुछ भी आप पकड़ के रखिए सभी को रिलीज कर दीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। इस पल में सब कुछ रिलीज कीजिए। हमें ये वर्तमान क्षण में जीना है, इस पल में जीना है। और अनुभव करिए एक हल्कापन महसूस हो रहा है। जो भी बोझ आपके ऊपर थे, जो भी आप पकड़ के रखे थे वो सब निकल गया और एक फ्री हल्का महसूस हो रहा है। आपकी मेमोरी में सब कुछ फॉरगेट हो गया, सब डिलीट, रिलीज हो गया। आप सब कुछ भूल चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स योर होल बॉडी, होल माइंड। पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर।
ब्रह्मर्षि पितामह बच्चू जी, महाकार बाबा जी, सदानंद महाराज जी, सभी डिवाइन मास्टर, एसपी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन। इतना सुंदर प्रोसेस होने के लिए, हमें स्वायत्त करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एस्ट्रल पिरामिड ग्रेट सिंपल सान को भी धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सभी को अनुरोध कीजिए अपने स्थान गमन करने के लिए, और महसूस कीजिए सभी अपने अपने स्थान पर गमन कर रहा है। लास्ट 2 मिनट्स मास्टर्स, पूरा ध्यान, पूरा सजागता अपनी सांसों पे आओ। धीरे धीरे सजग हो जाइए। पूरा शरीर को अनुभव कीजिए। जिस जगह आप बैठे हुए उसी स्थान को अनुभव कीजिए।
जिस घर में आप हैं उसी घर को अनुभव कीजिए। आज की इस दिन के लिए, इस पल के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। इतना सुंदर प्रोसेस होने के लिए धन्यवाद दीजिए ब्रह्मांड को। पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। और धीरे से दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोल दीजिए और अपने आप को ढेर सारा प्यार दीजिए। मन चाहे तो खुद को बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को, सभी ईश्वर को धन्यवाद। सभी ईश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू। बहुत ही गहरा ध्यान था। बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा ध्यान। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है ध्यान के बारे में, तो हमसे बात कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अपन आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इस मंच पर हमारे साथ इतना सुंदर ध्यान और ज्ञान को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम। थैंक यू मैम, मुझे भी ये मौका देने के लिए। थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल। सभी को शुभ मैम रात्रि। प्रणाम। ज्ञान और ध्यान दोनों अच्छा था मैम, बहुत बहुत अच्छा थे रियली। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। और सब मास्टर का शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यही सत्र इधर बंद करेंगे। शुभ रात्रि।